स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Welcome to your channel Study IQ. My name is Udisha and here we are with another this is not just any other discussion. First of all, we are going to talk about a very important survey report that has been released and it was all over the newspapers yesterday, and I'm not really going to dive into the depths of it, but जो भी results रहे हैं, जो कुछ भी findings रही हैं इन reports, इस report की, उसके बारे में जो मुझे बहुत ज़्यादा surprising लगा और थोड़ा सा disheartening लगा, उस पर्टिकुलर मैटर पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने एक न्यूज़पेपर कटिंग है पर से, जिसको आप रेफर कर सकते हैं दैट व्हाट आर वी प्रिसाइजली गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी रीडिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग और ये कुछ चीज़ें आपके बेसिक स्किल्स हैं। बेसिक स्किल्स जो कि आपको लाइफ में खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए, लाइफ में कुछ भी एनी फील्ड व्हाटसोएवर में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसर सर्वे, which I think is India's largest civilian-led survey, and इसके बारे में उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये सर्वे आई थिंक 2005 अराउंड से होता आ रहा है, एंड हर साल इसकी जब रिपोर्ट आती है तो काफ़ी दिनों तक एक डिस्कशन चलता रहता है अराउंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड द करंट फाइंडिंग्स, और जो भी चीज़ें निकल के आती हैं एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन अबाउट इट, राइट। सब लोग बात करते हैं। अभी जो यहाँ पर एक कटिंग लगी हुई है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि 25% रूरल किड्स एजड 14 to 18 कांट रीड स्टैंडर्ड 2 लेवल इन ओन टंग, यानी कि उनकी खुद की जो मदर टंग है, जो उनका नेटिव लैंग्वेज है, वो उसमें भी स्टैंडर्ड 2 क्लास 2 के लेवल का नहीं रीड कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट के बारे में। दिस इज कंडक्टेड बाय द NGO प्रथम। 2005 से ये होती आ रही है। 2013-14 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए। पहले एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए ये कंडक्ट की जाती थी, उसके बाद इसमें एज ग्रुप में थोड़ा सा बदलाव ले आया गया। ये बेसिकली कंडक्ट की जाती है बेसिक स्किल्स को फिगर आउट करने के लिए, और 2-4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन पर ये कंडक्ट करी जाती है। कुछ तो आपके अरिथमेटिक स्किल्स चेक किए जाते हैं। ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में रूरल इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनमें स्कूल्स का परफॉर्मेंस कैसा है, उन्हें एनालाइज करने के लिए, एवैल्यूएट करने के लिए ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर report that has come out in 2023, nearly 43% of children in the 14 to 18 age group and 25% struggle to read a class 2 level text in their respective regional language. As I'm again and again telling you guys, nearly 43% they struggle to read English. 43% जो हैं वो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, and अगेन जो पढ़ लेते हैं उसमें से भी एक बड़ा वर्ग है जो समझ नहीं पाता, राइट। आप 43% को इन्होंने क्लियरली बताया कि वो बिल्कुल ही रीड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और जो रीड कर ले रहे हैं रिमेनिंग 57% पर से, वो उनमें से अराउंड 26% अप्रोक्सीमेटली वो समझ नहीं पाते हैं। There are a lot of issues going on around. आप खुद सोच करके देखिए कि अगर किसी भी इंसान को बेयर मिनिमम की बात की जाए, बहुत बड़ी डिग्रीज नहीं, when we talk about our country, हमारा देश is largely represented by people जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, लार्जली, है ना। आई एम सेइंग बड़ा वर्ग वहां से आता है, राइट। और ये सारे लोगों में अगर रूरल इंडिया में हमारे देखिए, इन्होंने 26 स्टेट्स में 28 डिस्ट्रिक्ट्स में 26 स्टेट्स की 28 डिस्ट्रिक्ट्स में 28 इसलिए कि हर स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया इन्होंने अपने सर्वे में, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने सर्वे में कवर किया, और वहां से ये चीजें जो है सामने आई हैं। हिंदी इन यूपी मैनी रूरल एरिया में कुछ वर्ड्स नहीं पढ़ पाते। यस, एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग, हाँ,
ऐसा होता है, हम बहुत कॉमनली ऐसे बच्चों से मिलते हैं और आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह पर आप मीम्स देखिए, उनसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके कैबिनेट के बारे में कुछ पूछ लिया, पोजीशन होल्डर्स के बारे में नाम पूछ लिए, कैपिटल्स पूछ ली, तो ये सब तो बहुत बड़ी चीजें हैं बेटा, ये तो चलो फिर भी आप करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो है दैट दिस इज 2024 और अभी हम देख रहे हैं एक ऐसे अपकमिंग जनता की तरफ, एक ऐसी जनरेशन की तरफ, ये पूरी एक जनरेशन ही तैयार हो रही है ना यार। 14 से 18 की अगर हम बात करें तो 18 तक में तो बच्चे 12वीं में होते हैं, 12th क्लास, 11th 12th को भी कवर कर रहे हैं अगर ये, और ये स्टैंडर्ड 2 लेवल अपनी मदर टंग में नहीं रीड कर पा रहे हैं। इफ दे हैव टू स्टार्ट एनी जॉब, कोई भी नौकरी करनी है, तो इनके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। और ऐसे में हमारे देश पर, हमारे देश की इकोनॉमी पर इस चीज का बहुत नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। बहरहाल वो मेरा कंसर्न नहीं है एट द मोमेंट, वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है प्राइमरीली, अगर मैं बोलूं तो। ठीक है, ये जो तुम्हारी रिपोर्ट होती है ये तुम्हारे बेसिक रीडिंग को इवैल्यूएट कर रही है इन बच्चों के, रूरल इंडिया के। ये सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें कि एनरोलमेंट कितने हो रहे हैं, अटेंडेंस कितनी रहती है इन जनरल। अगर बच्चों ने एडमिशन कई बार करा भी लिया होता है, अगर मिड डे मील लेनी होती है तो वो शायद चले जाते हैं खाना लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर वो नहीं मौजूद होते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जब ये एक सर्वे कंडक्ट होता है। एंड यहां पे ऐड करती हूं कि नेगेटिव है, लेकिन उसमें भी द फिगर ऑन रीडिंग इंग्लिश इन फैक्ट शोज एन इम्प्रूवमेंट, एक इम्प्रूवमेंट दिखा है। 43% नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, रूरल इंडिया के स्कूल्स के सर्वे में 43% ऐसा है जो कि नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट है। 2017 के कंपैरिजन में 47% लोग थे जो कि फॉल्टर कर रहे थे या कि नहीं पढ़ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, जो कि अब कहाँ आ चुका है, 43% पर आ चुका है। सो दीज आर सम ऑफ द नंबर्स दैट वी आर लुकिंग एट जब हमारे सामने एसर सर्वे आया है या रिपोर्ट आई है। ठीक है, आप सब लोगों को पता है, अभी भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हों अपने रूट्स के साथ, अपने विलेजेस के साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। हम लोग ऑफन विजिट करते हैं, लेकिन अब हम कहीं ना कहीं शहरों में, अर्बन एरियाज में सेटल हो गए हैं और एक कट ऑफ आता है आपकी पर्सनालिटी में। और कोई एक बच्चा जो गांव में रह रहा है, गांव में पढ़ रहा है, गांव में ही फैसिलिटीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों के अंदर बहुत, आप में और उनमें बहुत फर्क होता है, राइट? ये जो मैं आपके सामने सेशन कर रही हूं, ये क्यों कर रही हूं? बिकॉज ओवरऑल हो सकता है कहीं ना कहीं आपके भी जान पहचान में, आपके देश में तो ये हो ही रहा है। दिस इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग अस। फ्यूचर में तो इसका फर्क पड़ने ही वाला है, असर पड़ने ही वाला है। बट वी ऑल्सो हैव सम कंट्रोल ऑन दीज थिंग्स। ये अभी तो यंगर जनरेशन है, ये यंगर जनरेशन पे सर्वे हुआ है, लेकिन अगर आप खुद को भी इस जगह रख करके देखेंगे, जब हम लोग अपने गांव से निकले थे तो हमें भी वो कॉन्फिडेंस नहीं था, हम अपनी बात को रखने में भी बहुत डरते थे। कई बार मैंने ये बात कही है कि हम बहुत इंटेलिजेंट, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत सारी शार्प माइंडेड, सब कुछ हो सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू पुट आवर पॉइंट फॉरवर्ड। देयर इज वन रीजन कि हमें बोलना ही नहीं आता, हम अंग्रेजी समझते ही नहीं हैं। हम उसी बात को कोई हमसे हिंदी में पूछे या हमारी मदर टंग में पूछे तो शायद बता भी लेते हैं, लेकिन अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू पुट आउट आवर पॉइंट्स। व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ फियर, शाइनेस, और क्योंकि वो बचपन से इस लेवल पर हमें पढ़ाया जा रहा है। जब मैं खुद स्कूल जाती थी गांव में तो मुझे पता है कि किस तरह से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। द लैंग्वेज हैज बिन रिड्यूस्ड टू अ मेयर सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट है। इन सारे जो भी रिजल्ट्स हमारे सामने है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि लगातार गवर्नमेंट काम कर रही होती है, हमेशा स्टेप्स आर बीइंग टेकन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स पीपल, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एंटायर नेशन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। बट रिजल्ट अभी जो हमारे सामने है, कंसिडरिंग दिस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। अगर अभी मैं सिर्फ अंग्रेजी के आपके सामने कुछ डेटा को रख रही हूँ, अरिथमेटिक, जिसके बारे में तो मैं खुद बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन दैट इज इवन वर्स, वो थोड़ा सा और स्कैरी है। डिविजन करना भी बच्चों को नहीं आ रहा है, मेजरमेंट करना नहीं आ रहा है। मेजरमेंट जो कर भी ले रहे हैं, अगर उनके फिगर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है तो वो वहां पर गड़बड़ हो जा रहे हैं। या तो बच्चों को रट्टू तोता बनना सिखाया जा रहा है, क्योंकि अगर आपने 1+2 लिखा है और वो आपको रिजल्ट आंसर करेक्ट दे रहे हैं, पर आपने अगर 2+1 लिख दिया तो उनका आंसर गलत हो जा रहा है। इसका मतलब 1+2 उन्होंने रट लिया था, 2+1 में अक्ल लगाना वो सीख ही नहीं रहे हैं।
तो इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने उठते हैं जब ये रिपोर्ट सामने आती है, which is why I wanted to do a session on this, which is why I wanted to understand it with you all, कि क्या आप लोगों को भी ये चीज पता है, और जो परेशानी ये बच्चे फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, हम में से बहुत सारे लोग वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं या शायद एट द मोमेंट कर रहे हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट ये बेसिक स्किल में आता है कि तुम किसी चीज को पढ़ पाओ, किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाओ और किसी चीज को समझ पाओ। जैसा मैंने कहा 43% रीड भी नहीं कर पाते, ठीक है। बच्चे 57% रीड कर ले रहे हैं, लेकिन वो 57% में से 26% ऐसे हैं कि वो रीड कर ले रहे हैं पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरी नजर में आप रीड कर ले रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो, यू आर प्रिटी मच इक्विवेलेंट टू द 43% हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और मे बी रीड ऑल्सो। भाई तुम पढ़ लो पर तुम उसका मीनिंग नहीं निकाल पाओ, इट्स यूजलेस फॉर यू, राइट? बिल्कुल यूजलेस है वो आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही सरप्राइजिंग, सबसे ऊपर वाली लाइन आप देखिए ध्यान से, ओवर 90% हैव यूज्ड सोशल मीडिया। इसमें आप कुछ चीजें देख सकते हैं, अरिथमेटिक से रिलेटेड कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर अगेन। So 90% of the kids, they have phones. They don't have phones, हो सकता है घर वालों का भी यूज करते हो सकता है अपना यूज करते हो, but they have an exposure to social media. आप सोचिए कि जब ये डिबेट होता है, जब ये बात होती है कि सोशल मीडिया इज नॉट अ सेफ प्लेस फॉर किड्स, बच्चों के लिए, हम यहाँ सिर्फ 14 से 18 वर्ग तक, 18 एंड अंडर है ना, बिलो 18 तक हम कवर कर रहे हैं और 18 हाईएस्ट है, और उनमें से 90% लोगों को पता है सोशल मीडिया क्या है। और सोशल मीडिया कैन बी अ बेन अगर वो विदाउट प्रॉपर गाइडेंस यूज किया जा रहा है, अगर कोई प्रॉपर उसमें आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है कि क्या तुम देख सकते हो क्या तुम नहीं देख सकते हो, देन यू कैन एंड अप इन अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, राइट? नाउ दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स, बट चलो ठीक है, सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव चीजें होती हैं तो कुछ बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं, यानी कि आप पढ़ाई कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू भी। बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पढ़ा लेते हैं, फेसबुक पर भी पढ़ाते हैं, लेकिन क्या उन बच्चों को वो करने दिया जा रहा है? नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, 43.7% ऑफ द बॉयज likely to have own smartphone. लड़कों के पास 43.7% लड़कों के पास खुद का फोन है, whereas लड़कियों में ये सिर्फ 19.8% है। फोन भी अगर है तो उसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है वो तो दिख ही रहा है इन अदर नंबर्स, और इसमें भी कितने कम लोगों के पास है इन टर्म्स ऑफ जेंडर। लड़कियों के पास वो सुविधा भी बहुत कम है, बहुत रिड्यूस्ड है, और लड़कों के पास थोड़ी ज्यादा है इससे। Survey included measuring length using a scale, reading and following instructions on ORS packets. Imagine कि normal packet के ऊपर लिखे हुए instruction को read करने को कहा गया, and बहुत ज्यादा लोग उसमें भी falter कर गए, नहीं कर पा रहे थे उस काम को। ये problematic है कि नहीं है? आप सोचिए कि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे काम ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रक्शन पढ़ के खुद कर लेते हैं, और अगर वही इंस्ट्रक्शन को समझने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रेपरकशंस ऑफ द सेम सिचुएशन। इस चीज का बहुत बुरा रिजल्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा एक अवेयरनेस क्रिएटिंग मोड में रहती हूँ कि नहीं, इस बात को समझो कि ये एक सर्वाइवल स्किल में हो सकता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना बोलना आता हो। अंग्रेजी को अभी मैं सेकेंडरी कर सकती हूँ, नंबर 1 बिकॉज हमारे पास एक बड़ा वर्ग है जो कि अपनी खुद की लैंग्वेज, वर्नैक्युलर, मदर टंग को नहीं पढ़ पा रहा है। सो जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इफ़ यू कम फ्रॉम द रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, you can also probably create this awareness amongst your own people, your own peers, आपके आसपास के लोग, कि पहले तो एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन सही तरीके से कराना ज़रूरी है। बस बच्चे का नाम लिखवा दिया है, स्कूल में वो जा रहा है, क्या कर रहा है, टीचर्स किस तरह के हैं, टीचर्स की खुद की क्या ट्रेनिंग है, अगेन नो कमेंट्स ऑन दैट, लेकिन ये रिजल्ट्स थोड़े से अपॉलिंग हैं, थोड़े से शॉकिंग हैं, एंड वील हैव टू अग्री टू दैट। नाउ आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि जो भी आज फैक्ट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, दिस इज अ सर्वे कंडक्टेड across the country in the rural districts of 26 states,
राइट और उसके बाद ही हमारे पास डेटा है। अब आप समझिए कि परेशानी क्या होती है एक स्टूडेंट को जब वो अंग्रेजी के मामले में बात करता है। कोई भी बच्चा हो यार, आप, मैं जो आज इस उम्र में है और जो अब ये जो छोटे वाले लोग हैं और जब ये कल को बड़े होंगे, नौकरी ढूंढेंगे, कंपटीशन के लिए बैठेंगे या कोई भी सपना देखेंगे जिसे वो अचीव करना चाहेंगे, तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एट द मोमेंट व्हाट आर द डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग? सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड। आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट दिस वेरी वेरी क्लियरली कि भारत देश का बड़ा वर्ग यार, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकली थोड़े से हम लोग पीछे रहते हैं। बड़ा वर्ग है जो कि बहुत संपन्न परिवार से नहीं आता है, राइट? पुअर फैमिलीज, families of laborers, families of farmers. Farmers are also very rich, but there are farmers who are struggling to meet daily means anyway. राइट सो ये जो बच्चे हैं, आप इनको ये सोचिए कि क्या इनके फैमिली में इनको ये माहौल मिल रहा है कि ये अंग्रेजी जैसी एक भाषा को, एक सब्जेक्ट को अपने आप से इंडिपेंडेंटली पढ़ पाएंगे विदाउट एनी गाइडेंस? प्रॉब्लम वही है कि शायद हो सकता है स्कूल में बहुत अच्छा टीचर ने पढ़ा दिया, पर जब वो घर आए तो उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए या सवाल का जवाब पूछने के लिए, डाउट को रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम। दिस इज डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, ये थोड़ा सा अभी इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को मेमोराइजेशन की तरफ पुश किया जाता है। प्रैक्टिकल स्किल्स कितने तुम्हें सिखाए जा रहे हैं ये अभी बहुत कम है हमारे यहाँ। प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर जोर बहुत कम है, उस पर एम्फेसिस बहुत कम है। लेकिन हाँ, ये जरूर तुम्हें बताया जाता है, अच्छा तुम्हारे 90 नंबर आए हैं तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे 10 नंबर आए हैं तुम बुरे बच्चे हो, 60 नंबर किसी के नहीं आने चाहिए, एटसेट्रा। तो एक बच्चा पढ़ाई करे या ना करे, उसको ये मालूम है कि नकल करके, रट के, मेमोराइजेशन से मुझे एक सर्टेन नंबर लेकर के आना है, 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, 60 नंबर, जो भी हो एक स्कोर लेकर के आना है और मैं क्लासेस को पास करता रहूंगा। मैंने 8वीं करी, 10वीं भी कर लूंगा, 12वीं भी कर लूंगा और ग्रेजुएशन में जब मैं पहुंचूंगा, जहां पर शायद रिक्वायरमेंट होगा कि अब मैं अपने आप को थोड़ा ओपन अप करूं, बातचीत करूं, तो ये मेरी परेशानियां मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी और ये मुझे एक एवरेज या बिलो एवरेज कैंडिडेट बना करके रखेंगे। करेक्ट? नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट, द लैंग्वेज हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ सब्जेक्ट। ये एक सब्जेक्ट की तरह आपको कुछ कहानियां पढ़ाई जाती हैं। जहां तक मुझे याद है, ग्रामर के नाम पे जितना मैंने भी पढ़ा है वो बहुत ही सुपरफिशियल होता है, क्योंकि आज की डेट में आप लोग सब एग्जाम्स दे रहे हो, राइट? आप लोग को सबको लिखने को भी बोला जाता है तो परेशानी आती है। बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं जो आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। तो ये चीजें अगर हमें शुरुआत से बताई जाती, अगर हमें एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट, यंगर कैंडिडेट ये चीजें सिखाई जाती तो हमें परेशानी नहीं होती, राइट? लेकिन इसको एक सब्जेक्ट बना दिया गया कि रटो और खत्म करो, इसमें 60 नंबर ले आने हैं और आप पास हो जाएंगे। तो इसे एज अ लैंग्वेज प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, आपसे बातचीत उसमें नहीं की जाएगी, आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा कि आप इस भाषा का और इस्तेमाल करें, यूज करें और अपने आप को इसमें बेहतर बनाएं। इसको एक सब्जेक्ट बना करके रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फियर, हेजिटेशन एंड शाइनेस। जो भी बंदा यहाँ पर बात करेगा अंग्रेजी में, उसका मजाक उड़ाया जाएगा। जैसे कि आप कॉमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, मैं यूपी स्टेट से हूँ, यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। बहुत सही बात आपने कही, मैं भी यूपी से हूँ, भोजपुरी बोली जाती है। बट आज जब मैं टीचर हूं तो क्या मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको भोजपुरी में पढ़ा सकती हूँ? नहीं पढ़ा सकती। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी क्लासेस को बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, सबको भोजपुरी नहीं आती होगी, तो वहां पर इंग्लिश एक्शन में आता है, राइट? ज्यादातर हम लोग हिंदी में बात करते हैं, बट वी ऑल्सो मिक्स इंग्लिश इन दिस। मैं तो टीचर ही अंग्रेजी की हूं तो मुझे और ज्यादा बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी लिंक करने का काम करता है। और जब कोई अंग्रेजी बोलता है गांव वगैरह में स्पेसिफिकली, आप देखिए उस इंसान का मजाक उड़ाया जाता है, जिसे खुद शायद एक वर्ड नहीं आता है, वो दूसरे को जज करने चला जाता है और वहां पर बेसिकली उस बच्चे को एक, आप कह सकते हैं, एक लेयर में कैद कर दिया जाता है कि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हमेशा के लिए शैटर होता जाता है कि अंग्रेजी बोल रहे हैं, अरे अंग्रेजी बोल रहे हैं। टीचर्स तक ऐसा करते हैं। सो दैट हैज टू बी कॉल्ड आउट। नाउ मूविंग ऑन, लैक ऑफ अवेयरनेस। बच्चों को ये नहीं बताया जाता है कि व्हेन यू ग्रो अप इन लाइफ, तुम अफसर बनने का ख्वाब देखो या तुम डॉक्टर बनने का ख्वाब देखो, तुम अपने बिजनेस का ख्वाब देखो, हर जगह पर कम्युनिकेशन तुम्हारे काम आएगा और तुम किसी एक भाषा में ही सबसे बात नहीं कर सकते हो। तुम्हारे खुद के देश में कहा जाता है
एक प्रोवर्ब है कि हर 18 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, और ये जो भाषाएं बदलती हैं तो बीच में लिंक करने का काम अंग्रेजी करती है, राइट। सो ये अवेयरनेस उन बच्चों तक ना पहुंचाई जाएगी, ना उनको वो मोटिवेशन दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी रेमेडीज के ऊपर कि ये परेशानियां तो चलिए हैं, आप अगर इस पोजीशन में हैं जहां पर आपके घर से कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो इन परेशानियों को देख रहा है, या आप शायद इन परेशानियों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? हाउ कैन यू बेसिकली गेट रिड ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स? यार अभी देखो सोशल मीडिया के बारे में हम बात कर रहे थे, एंड आई वाज अ लिटिल क्रिटिकल अबाउट इट, बट आई ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट इट हैज़ इट्स ओन बून्स, बहुत सारे फायदे भी हैं। अगर आप उसको किसी भी चीज़ को अगर आप सही तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको मिल ही जाता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपके सामने पॉइंट आउट करूँगी, दैट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस। आप हो या आपकी जान पहचान का कोई भी हो, यू शुड क्रिएट अवेयरनेस। अगर आप ये परेशानी अभी फेस कर रहे हैं, कभी किसी पॉइंट पर आपको ये लगा है कि अंग्रेजी आती तो मैं बेहतर कर जाता, मैं बोलना बेहतर जानता तो मेरा और अच्छा हो जाता, तो अगर आपने ये चीज़ फेस की है तो इस डर को, इस एक्सपीरियंस को सिर्फ अपने तक मत रखिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए और उनको इनकरेज करिए कि आपको ये सब सीखना चाहिए। करेक्ट? BTS आर्मी गर्ल, देखो आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मेरे पास इस तरीके के कमेंट्स अक्सर आते हैं कि मैं जब भी थोड़े टाइम इंग्लिश बोलती हूँ तो दोस्त कहते हैं ज़्यादा अंग्रेजी मत बोलो या मारो। ठीक है, विच इज़ वेरी बिलीवेबल, मैं इस पर बहुत आसानी से विश्वास कर लूँगी, क्योंकि यार ये तो लाइफ का फंडा है ना, अगर सामने वाला बेहतर कर रहा है तो दूसरा कोई उसकी टांग खींच के उसे गिराएगा, बट आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर टुमारो। सो इस तरीके के जजमेंट से आप बिल्कुल भी, यू शुड रिमेन अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्त। आप इनफैक्ट अवेयरनेस क्रिएट करिए कि आज की डिमांड है, आज की नहीं, ये डिमांड हमेशा से रही है, आइडेंटिफाई करने का टाइम आ चुका है बस। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे गांव के स्कूल्स में पढ़ते हैं, आई एम वेरी श्योर बहुत हार्ड वर्किंग टीचर्स भी मैंने देखे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर जाकर बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो अगर थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड कर देंगे चीज़ों को, मेमोराइजेशन नहीं करवाना है, रटाना नहीं है, अगर आप किसी गेम में, किसी परफॉर्मेंस में, किसी अलग अलग एक्टिविटी में, जैसे टंग ट्विस्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनके लिए ये जो एक भय होता है, द फियर कि ये वर्ड मैं बोल ही नहीं सकता, वो फियर विल गो अवे। सो यू हैव टू पार्टिसिपेट। हम टीचर्स की तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो बताएं जो शायद इस वक्त कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, बट आने वाले 2 साल 4 साल में वो सबसे बड़ी डिमांड होगी, और ये चीज़ हर टीचर को करनी चाहिए, और आप भी ये कर सकते हैं जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज रीडिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। आई थिंक किसी भी स्कूल से, किसी भी टीचर से आप जितना सीखते हैं ना, वो लिमिटेड रह सकता है, लेकिन अगर आपको एक रीडिंग की आदत लग जाती है, यू विल नेवर स्टॉप टू लर्न। अभी मैं एक बात बोलती हूँ और इस बात को अगर आप मान जाओगे तो ट्रस्ट मी, यू विल सी अनप्रेसिडेंटेड इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ इन योरसेल्फ। एक माइंडसेट हो चुका है बच्चों का टू बिकम अ फॉलोअर। एवरीबडी इज बिकमिंग अ फॉलोअर, नॉट अ स्टूडेंट। And the point that I want to put forward is, you have to be a student for your entire life. सारी जिंदगी एक स्टूडेंट की तरह रहो, जो जब सीखने का मौका मिले सीखो, बट फॉलोअर मत बनो। फॉलोवर का मतलब क्या होता है कि बस पीछे पीछे चलते रहो, कोई खाई में गिर रहा है तो तुम भी गिर जा रहे हो, कोई कुछ कर रहा है तो तुम भी कर ले रहे हो। स्टॉप बीइंग अ फॉलोवर, यू हैव टू बी अ लीडर बट अ स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेन अ स्टूडेंट। एंड किताबें सारी जिंदगी आपको सिखाती हैं। एक अच्छी किताब खरीदो, धीरे धीरे खुद को आदत लगाओ, एंड यू विल सी, एज आई सेड, अनप्रेसिडेंटेड इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ इन योरसेल्फ। एंड वी नीड टू इनकरेज रीडिंग एवरी सिंगल डे टू एवरीवन। जिसके साथ बैठो उसे भी यही समझाओ। सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए। किसी भी बच्चे को आपने बोला कि सुनो आज ये चैप्टर रट लेना, कल इसका टेस्ट है, ये अप्रोच ठीक नहीं होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब होता है कि आप लेयर बाय लेयर
किसी भी सब्जेक्ट को डील करो, चाहे वो अरिथमेटिक स्किल्स हो, बच्चों को तो नहीं आ रहे हैं ना वो भी, अंग्रेजी की बात कर लें तो उसमें भी सेम चीज जाता है। जितना प्यार से आप लोग ABCD सिखा रहे हो या सीख रहे हो दोस्तों, उतने ही प्यार से वर्ड्स को भी सीखो, उसके बाद फ्रेजेस को सीखो, उसके बाद क्लॉजेस को सीखो, उसके बाद सेंटेंसेस को सीखो। इतना सीखने के लिए भी और लेयर्स में जाना पड़ता है। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि बच्चों के साथ ओपनली डिस्कस किए जाने चाहिए, जो हम सबको एक हैबिट बना करके रखना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे बेसिक स्किल्स में काउंट किया गया है और सब लोग फॉल्टर कर रहे हैं, बड़ा वर्ग फॉल्टर कर रहा है। बहरहाल, द नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर और घर के अंदर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अपने खुद के लिए, कि मजाक ना उड़ाया जाए। कोई अगर एक नया स्किल सीख रहा है, कोई अगर एक नई चीज़ को सीख रहा है, तो उस इंसान को नीचा दिखाने से बहुत अच्छा है कि उसको इनकरेज किया जाए, राइट। एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर लर्निंग को प्रमोट किया जाए, जहाँ पर ये कहा जाए कि तुम 50 साल के हो या 65 साल के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम 5 साल के हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। यू वांट टू लर्न समथिंग, यू लर्न इट, यू आर फ्री टू लर्न। ये माहौल क्रिएट करना आई थिंक टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही छोटी सिंपल चीज है, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर कंट्री नीड्स इट, right? And people, everybody, all of us, we need it, correct? So we have to consider this as a very important point. Space to practice learnings. Now everything that is taught in your school, उसे practice करने का मौका मिलना चाहिए. Things like your debates, things like your group discussions, things like simple extempore speeches. What is an extempore? आपको इम्प्रॉम्प्टो ऑन द एट द मोमेंट आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इसके बारे में बात करिए, अंग्रेजी में करिए, हिंदी में करिए। आज की डेट में यहाँ पर जो आपको बातें बताई गई उसमें ये भी लिखा था ना, 25% आर नॉट एबल टू रीड इन देयर ओन लैंग्वेज। अपनी खुद की भाषा में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अंग्रेजी बोलना, फिर मैंने आई विल अगेन पुट इट ऑन द सेकंड पेडिस्टल, बिकॉज अपनी खुद की भाषा में क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? क्योंकि बच्चा डरा हुआ है, अंडर कॉन्फिडेंट है, खुद के ऊपर उसका बिलीफ कभी बिल्ड ही नहीं किया गया है। तो आप सब लोग ये समझ के चलिए कि जब आप ये बेसिक स्किल्स पर काम नहीं करते हैं ना, तो फर्दर डाउन लाइफ में आगे जा करके आप एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान बनते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट इंसान कैसा होता है यार? पीपल प्लीजिंग में बिलीव करता है, बूट लिकिंग में बिलीव करता है, यानी कि उसको अपने स्किल्स पे भरोसा नहीं है कि मैं अपनी काबिलियत से उठ सकता हूँ, कुछ बेहतर कर सकता हूँ। उसे किस चीज़ पे भरोसा है कि चाटुकारिता करने से आगे बढ़ना पड़ेगा, झूठ बोलने से आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो शायद और ज़्यादा नेगेटिविटी, करप्शन एट्सेट्रा को जन्म देती हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। अगर आप अभी भी हिचकिचा रहे हैं अच्छी अंग्रेजी बोलने में, ठीक से बात करने में, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे डाउट है, आपको लगता है कि मैं 4 लोगों के सामने बोलूंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, तो आई थिंक इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दैट। यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड। अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस नहीं निकलता है। परफॉर्मेंस तब निकलता है जब आपको खुद पे यकीन होता है और आपने जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी आपका ड्रीम है, आप जो भी कहीं पे भी बैठे हैं एक्सक्यूज मी, आप रूरल इंडिया में हो, आप किसी अर्बन एरिया में हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। आपको ये परेशानी हो रही है, उसके बहुत से रीजंस हैं, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर नॉट सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल, लेट्स पुट इट लाइक दैट, राइट? सो इफ यू वर्क अ लिटिल हार्डर, इफ यू गिव योरसेल्फ अ चांस, आप अपने आप को मौका देंगे तो आप इसको सीख सकते हैं। एंड ऑफ द डे बेसिक स्किल है। बेसिक वर्ड पर ध्यान देना था अभी, इसके पहले मैं बेसिक स्किल कह रही थी क्योंकि तब स्किल पे ध्यान देना था, बट अब मैं इसको बेसिक स्किल कह रही हूँ, बेसिक पे ध्यान देना है। सो अगेन द idea of the session is that I have taken a responsibility here. I meet people, I come across people very often, every now and then, who are saying, मैम बोल तो लेता हूँ बट कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ, मैम समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, मैम मैं बोलती हूँ तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता सुनकर। इस तरीके के बहुत कंसर्न्स मेरे पास आए हैं, बट आप इसको कब तक टालेंगे? Till when are you going to leave all your dreams aside? हमेशा यही सोचते रहेंगे, एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 15 और इंटरव्यू दे देंगे, उसमें हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में तो ये अक्सर सुनने को मिलता है ना, बच्चे अक्सर आके कहते हैं मैम इंजीनियरिंग किया है, 20,000 का भी पैकेज नहीं मिल रहा है महीने का। ये चीज़ें क्यों हो रही हैं?
आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में स्किल्स मिसिंग है। आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनने के लिए अपने कम्युनिकेशन गेम को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपसे बात करते वक्त ही ये क्लियर हो जाए कि आप में दम है। आपको वहां पर सबूत ना देना पड़े कि मेरा तो 12वीं में 75% आया था और 10वीं में 90% आया था, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और जो लोग भी गांव वगैरह से कनेक्टेड हैं, आप लोग थोड़ा सा इस बारे में अवेयर भी हो जाइए। इस पूरे सेशन के दो ही मेरा मोटिव था कि मैं चीज़ें समझा सकूं आप लोगों को कि ये दशा है और ये ठीक नहीं है फॉर आवर ओन फ्यूचर, फॉर आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर, फॉर आवर फैमिलीज फ्यूचर, फॉर आवर नेशंस फ्यूचर। बहरहाल, दिस इज अ कंप्लीट बैच फॉर स्पोकन इंग्लिश वेयर वी गोइंग टू वर्क in 75 days on improving your communication, on making you a more confident person, on trying to make you more fluent. बिल्कुल zero level से start किया है, absolutely beginner level, very interactive sessions, direct communication via Zoom classes, practice sheets, एक community जहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ों में हर एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करें। जैसे मैंने आपको कहा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग शुड बी प्रमोटेड एंड आई एम डूइंग दैट, राइट। सो इस बैच के अंदर वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको या आपकी जानकारी में जिससे भी ज़रूरत है, आप बता सकते हैं कि स्टडी IQ पे स्पोकन इंग्लिश इन 75 डेज बैच अवेलेबल है। इस बैच में एडमिशन लेना है तो आपको कोड यूज़ करना होगा UM Live, और आफ्टर द डिस्काउंट आपको ये बैच 999 में अवेलेबल होगा, मिलेगा। इसका लिंक चैट बॉक्स में आपके सामने लगा हुआ है। यू कैन क्लिक ऑन दैट, गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट योर कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग that creates an impression. I think physically लोगों को आपको देख के जो भी impression आता है वो कभी भी उसके आधार पर आपको नौकरी नहीं देते हैं। और अगर आपके physical appearance के आधार पर किसी ने आपको सिर्फ उस appearance के आधार पर नौकरी दी है तो फिर वो बहुत shady होता है। So that is why आप बात कैसे कर रहे हैं, आपकी टोन कैसी है, आप अपने वॉइस को कितना कंट्रोल कर लेते हैं, मॉड्यूलेट कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और अगर ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं, then this is your batch. I hope to see you in the batch. Thank you very much for your time. I hope you've already subscribed to the channel Study IQ. If you haven't already, abhi subscribe kar lijiyega, and I shall see you very soon in the next session. God bless you guys. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।